हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1997 में आने वाली एक और बहुत ही जबरदस्त इरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम LA कॉन्फिडेंशियल है और इसकी IMDb पर 8.4 रेटिंग है। और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर रसेल क्रो, गाय पियर्स और केविन स्पेसी। इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो कहानी शुरू होती है 1950s के लॉस एंजलिस में, जहां सिड जो लॉस एंजलिस के क्राइम रिकॉर्ड पर एक स्टोरी टाइप कर रहा होता है और वो पब्लिशर भी होता है हश हश मैगजीन का। फिर दिखाते हैं सार्जेंट बड वाइट को, जो एक घर के बाहर पहरा लगाए बैठे होते हैं और वो देखते हैं उस घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होता है एक आदमी अपनी बीवी पर। और वहां बट पैरोल ऑफिसर को बुलवा लेता है क्योंकि वो आदमी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से पैरोल पर होता है और वो पैरोल वायलेशन कर रहा होता है। और सार्जेंट बड वाइट को उन मर्दों से सख्त नफरत होती है जो औरतों को मारते हैं, क्योंकि उसकी माँ को उसके बाप ने मार मार के जान से ही मार दिया था। फिर बट जब देखता है कि वो आदमी ज्यादा मार रहा है अपनी बीवी को, तब वो बाहर उतरता है और घर के बाहर जाके उस आदमी को मारता है और उसको हथकड़ी बांध देता है। और फिर वो लड़की आके बट का शुक्रिया अदा करती है। फिर दिखाते हैं सार्जेंट जैक को, जो एक नार्कोटिक्स डिटेक्टिव है और टीवी ड्रामा सीरीज जिसका नाम बैज ऑफ ऑनर है उसके टेक्निकल एडवाइजर भी है। उनसे सिड मिलने आता है और जैक को एक हाई प्रोफाइल केस की टिप देता है ताकि वो अरेस्ट करे और सिड की पब्लिकेशन को फायदा पहुंचे उस न्यूज रिपोर्टिंग से। फिर दिखाते हैं सार्जेंट एडमंड एक्सली को, जो अपने बाप का नाम रोशन करना चाहता है। उसका बाप भी एक बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव था जिसका नाम प्रेस्टन एक्सली था। एड एक टैलेंटेड ऑफिसर होता है जो डिटेक्टिव बनना चाहता है और कैप्टन स्मिथ उसको मना करता है क्योंकि वो किसी क्रिमिनल को सजा देने के लिए कानून नहीं तोड़ सकता। फिर बट की लिन से मुलाकात होती है एक लिकर स्टोर में और बाहर आके बट देखता है एक लड़की जख्मी कार में बैठी होती है। और जब बट पूछताछ करता है तब उसको कुछ नहीं मिलता और उस आदमी के गार्ड का नाम मीक होता है जो पहले पुलिस में होता है। और फिर डिटेक्टिव जैक सिड की बताई टिप पर रेड करता है और फिर दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में मैक्सिकन कैदी आते हैं और उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट सार्जेंट एड के अंडर होता है और उन मैक्सिकन से पुलिस वालों की पुरानी दुश्मनी होती है, जिसकी वजह से तमाम पुलिस वाले उन पर हमला करते हैं और उनको मारते पीटते हैं। और एड के मना करने के बावजूद भी वो उसकी बात नहीं मानते और उन कैदियों को मारते हैं, जिस पर इंक्वायरी खड़ी होती है और बट सस्पेंड हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त स्टाइंसलैंड के खिलाफ गवाही नहीं देता। लेकिन एड उन सब के खिलाफ गवाही देता है और उसके बाद से बट को उससे नफरत हो जाती है और एड की प्रमोशन भी हो जाती है और वो डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट बन जाता है। और डडली स्मिथ की वजह से बट वाइट की सस्पेंशन खत्म हो जाती है और अब वाइट स्मिथ के अंडर काम करेगा। फिर एड को एक होमिसाइड केस इन्वेस्टिगेट करना होता है जो नाइट आउल कॉफी शॉप पर हुआ होता है। और जब वो वहां जाता है तब वो कॉफी शॉप के वॉशरूम में लाशें देखता है, वहां पे कत्ल हुए होते हैं और मरने वालों में उनको पता चलता है डिक स्टैंसलिन भी होता है जो अभी अभी सस्पेंड हुआ था और शूटिंग में वो मारा जाता है। और मरने वालों में सूजन नामी लड़की भी होती है जिसको बड पहचान जाता है कि ये वही लड़की थी जो जख्मी कार में बैठी थी और उसकी माँ उस लड़की को पहचान नहीं पाती उसके हेयर कलर और ट्रॉमा की वजह से, लेकिन उसका बर्थ मार्क देख के वो उसको पहचान जाती है। और मरने वालों की पहचान के बाद मारने वाले मुजरिमों की भी पहचान हो जाती है। वो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं और इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव एड करता है। और फिर एड और जैक उनको पकड़ने निकल जाते हैं और बड लिन के पास जाता है मालूमात के लिए, क्योंकि उसके दोस्त का कत्ल हुआ होता है, इसलिए वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और उसके बाद वो पियर्स के पास पहुंच जाता है जो उस दिन सूजन के साथ था। और बड के पूछने पर पता चलता है कि मीक्स भी पियर्स के लिए काम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ एड और जैक तीनों कातिलों को पकड़ लेते हैं
और एक का कन्फेशन एड बाकी दो को सुना देता है ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक लड़की जिंदा है और बट वहां जाके उस लड़की को बचा लेता है। और फिर वो तीनों अफ्रीकन अमेरिकन पुलिस कस्टडी से भाग जाते हैं और एड एक साथी ऑफिसर के साथ उनको पकड़ने जाता है और वहां पे शूट आउट हो जाता है, जिसमें एड का साथी पुलिस वाला मारा जाता है और एड फिर तीनों शूटर्स को मार देता है, जिस पर एड को मेडल ऑफ वैलर मिलता है उसकी बहादुरी पर। फिर दिखाते हैं कि बट लिन को स्टॉक करता है और स्टॉक करते करते वो उससे मिलने चला जाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि एक गैदरिंग जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलिस की री इलेक्शन की खुशी में होती है, वहां सिड जैक से मिलता है और उसको बताता है कि उसने एक स्ट्रगलिंग एक्टर मैट को खरीद के डीए के पीछे लगाया है होमोसेक्सुअल रिलेशन के लिए, ताकि सिड अपने मैगजीन के लिए एक बड़ा स्कैंडल बना सके। और अगर प्लान कामयाब हुआ तो वो होटल के 203 नंबर रूम में होंगे और सिड उनका फोटोशूट करेगा। और सिड जैक को भी वहां बुलाता है और जब जैक वहां पहुंचता है तब वो मैट को वहां मरा हुआ देखता है और उसको मरा हुआ देख के जैक बहुत अफसरदा हो जाता है। बट को लगता है कि नाइट आउल केस में अभी कसर बाकी है और फिर वो सूजन की मां से मिलने जाता है और उसको पता चलता है कि सूजन का बॉयफ्रेंड स्टाइल्सलैंड था। और फिर बट वहां के बेसमेंट में जाता है, तब उसको मीक्स की बॉडी मिलती है। इसका मतलब ये है कि स्टाइल्सलैंड सूजन को जानता था। फिर एड को भी नाइट आउल केस में इंटरेस्ट होता है और वो भी सूजन के घर जाता है और मीक्स की बॉडी को रिकवर कर लेता है। फिर एड जैक से मदद मांगता है कि वो बट का पीछा करे और जैक उसको मना कर देता है, जिस पर एड अपने बाप के मरने का वाकया उसको बताता है कि एक पर्स स्नैचर ने उसके बाप को 6 गोलियां मारी और उसका आज तक पता नहीं चल सका। और एड ने उसका नाम खुद से रोलो टोमासी रख दिया था क्योंकि उसका नाम अब तक किसी को नहीं पता था। इसी वजह से एड ने पुलिस ज्वाइन की थी और जैक एड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो एड से कहता है कि उसकी मदद करे मैट का केस सॉल्व करने में। दूसरी तरफ बट कोहिन के एक्स बॉडीगार्ड जॉनी से पूछताछ करता है, तब वो बताता है कि मिक्स हीरोइन जो उसने चोरी की थी उसको बेचने की कोशिश कर रहा था और जैक बट का पीछा कर रहा होता है। और एड और जैक बट को लिन के साथ देखते हैं और फिर दोनों पियर्स के पास जाते हैं मैट के मर्डर केस में और ये भी पूछने के पियर्स कैसे बट और लिन को डेट करने दे रहा है। और एड लिन से मिलने जाता है और वहां एड और लिन किसिंग और सेक्स करते हैं और पियर्स सिड को वहां भेजता है ताकि वो उनकी पिक्चर्स ले सके। दूसरी तरफ जैक स्मिथ के पास जाता है और उसको बताता है कि मीक्स और स्टाइनलैंड उसके अंडर में काम कर रहे थे और पियर्स पर इन्वेस्टिगेशन उन्हीं लोगों ने खत्म कर दी थी, जिसमें पियर्स सिड से फोटोशूट करवा के प्रोस्टिट्यूट्स के साथ बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता है। और स्मिथ इतने में जैक को गोली मार देता है और मरते मरते जैक रोलो टोमासी कह के मर जाता है। और अगले दिन स्मिथ एड से रोलो टोमासी के बारे में पूछता है तो एड समझ जाता है कि जैक स्मिथ से मिलने गया था क्योंकि ये नाम एड का बनाया हुआ था और ऐसा कोई शख्स नहीं, और एड ने सिर्फ जैक को बताया था ये सब। और स्मिथ फिर बट को बताता है एक प्लान के तहत सिड को इंटेरोगेट करने के लिए और उनको लिन और एड की सेक्स पिक्चर्स मिलती हैं सिड की कार में, जिनको बट देख लेता है। फिर बट जाके लिन को मारता है और फिर जाके एड की पिटाई लगाता है और दोनों लड़ते हैं खूब। और फिर एड और बट को लड़ते लड़ते समझ आता है कि स्मिथ ने नाइट आउल किलिंग सेटअप की थी और स्टाइनलैंड को मारने के लिए, और मर्डर अफ्रीकन अमेरिकन ने नहीं किए हैं, सिर्फ उनको फंसाया गया है क्योंकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और फिर एड और बट मिलके काम करते हैं। फिर एड और बट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं मैट मर्डर केस से, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता, जिस पर बट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर हमला करता है और उसको खूब मारता है इंफॉर्मेशन के लिए। और फिर डीए बताता है कि स्मिथ और पियर्स पैचेट मिले हुए हैं और सिड उनकी मदद करता था ब्लैकमेल करने में, और वो दोनों कोहिन की क्रिमिनल एम्पायर पर कब्जा करना चाहते हैं। और नाइट आउल किलिंग सब स्मिथ ने सेट की थी और सारे सबूत प्लांटेड थे, और डीए की होमोसेक्सुअल पिक्चर्स उनके पास थी, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं कर सका। और फिर पियर्स पैचेट
के घर वो दोनों जाते हैं और पैचेट वहां मरा हुआ मिलता है और फिर उनको लगता है कि स्मिथ अब लिन को मारने की कोशिश करेगा और फिर वो इन्फॉर्म करते हैं लोकल पुलिस को। तो वो लिन को स्टेशन ले जाते हैं और बड सिड के पास जाता है और वो उसको भी मरा हुआ पाता है। फिर स्मिथ धोखे से एड और बड को बुला लेता है एक जगह पर और उनका इंतजार करता है अपने हिटमैन्स के साथ और वो घात लगाए बैठे होते हैं एड और बड को मारने के लिए। और फिर वहां पे एक खतरनाक गन फाइट शुरू हो जाती है और जो बहुत देर चलती है, जिसमें पहले एड जख्मी होता है और फिर स्मिथ बड को गोलियां मार देता है। फिर इतने में एड स्मिथ को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और स्मिथ एड को प्रमोशन की ऑफर करता है और जब वो सरेंडर करने जा रहा होता है तब एड उसको पीछे से गोली मार देता है और स्मिथ मर जाता है। और फिर इंटेरोगेशन में एड सब बताता है, जिस पर उनको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इंसल्ट होगी अगर ये खबर बाहर निकली तो, जिस पर डीए उनको मशवरा देता है कि स्मिथ को एक हीरो वाली मौत दे दें और एड को एक मेडल ऑफ ऑनर दे दें ताकि वो भी एक हीरो बन जाए। और उसके बाद एड की वो तकरीब होती है जिसमें वो देखता है कि लिन भी आती है और फिर दोनों बाहर जाते हैं और एड लिन और बड को अलविदा कहता है क्योंकि वो दोनों अब एरिजोना जा रहे होते हैं।